नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो से मैं चंदन कुमार आपके इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने घटना चक्र फर्स्ट लेसन की बात कर थी, जो कि ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी पर आधारित क्वेश्चन का भी डिस्कशन कराए थे। जो विद्यार्थी वो वीडियो नहीं देख पाए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है दोस्त, तो जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। फिटर की न्यू अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको फिटर के न्यू क्वेश्चन आपको मिलती रहे, ठीक है। आज सेकेंड लेसन की बात करेंगे, जो कि कॉमन हैंड टूल के बारे में है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। घटना चक्र के सेकेंड लेसन कॉमन हैंड टूल पर आधारित क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेंच वाइज के स्पेंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है, ठीक है। ए बटरस थ्रेड, बी एक्मे थ्रेड, सी वी थ्रेड या डी स्क्वायर थ्रेड। तो दोस्तों बेंच वाइज के स्पेंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। कहीं कहीं एग्जाम में ये पूछता है कि बटरस थ्रेड का एंगल क्या है, तो ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। एक्मी थ्रेड का एंगल पूछता है 29 डिग्री होता है, और वी थ्रेड का होता है 60 डिग्री। दोस्तों घटना चक्र के क्वेश्चन के आंसर के बारे में डीपली दिया हुआ है नीचे, ठीक है। आइए उसके बारे में जान लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे बेंच वाइज में वाइज के स्थिर तथा गतिशील जा कास्ट आयरन के बने होते हैं। इनके जबड़े पर हार्ड की हुई कार्बन स्टील की प्लेट स्क्रू द्वारा कसी होती है। गतिशील जाव में से एक स्पेंडल गुजरता है। इसके स्पेंडल पर स्क्वायर चूड़ियाँ कटी होती है। देखिए दोस्तों यहीं से क्वेश्चन उठाया कि बेंच वाइज के स्पेंडल में कौन सी चूड़ी कटी होती है, तो कौन सा स्क्वायर। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बोल रहा है टूल मेकर्स वाइज के जाव होते हैं। ऑप्शन ए वी आकार के, बी टेढ़े मेढ़े, सी समांतर या डी ऊंचे। तो दोस्तों टूल मेकर्स वाइज के जॉ समांतर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पिलर होते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। टूल मेकर्स एक प्रकार की वाइस है जो आमतौर पर फिनिश किए हुए जॉब को पकड़कर उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग या वेल्डिंग करते समय प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें समांतर जॉ होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके जॉ कैसे होते हैं, तो समांतर होते हैं जिनमें चूड़ियाँ कटी होती है। इसके अंदर 2 स्क्रू लगे होते हैं, ठीक हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों। इसमें समांतर जॉ होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है दोस्तों, पिन वाइज का उपयोग करते हैं। ए ब्लैक स्मिथी में, बी घड़ी साज में, सी सीट मेटल वर्क में या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों पिन वाइज का प्रयोग घड़ी साज में किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसके क्वेश्चन के आंसर के बारे में थोड़ा डीपली दिया हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। पिन वाइज को बहुत छोटे कार्यों के लिए जैसे पतले व्यास, रॉड, तार या घड़ियों के पुर्जे आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन यही से पूछ रहा है घड़ियों के पुर्जे को पकड़ने के लिए किस वाइज का प्रयोग करते हैं, तो पिन वाइज, क्लियर। नेक्स्ट बेंच वाइज का साइज किससे लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंच वाइज का साइज किससे लिया जाता है। स्पेंडल की लंबाई से, वाइस की लंबाई से, गाइड नट की लंबाई से या जॉब प्लेट की चौड़ाई से। दोस्तों बेंच वाइज का साइज ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जॉब प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कुछ। वर्कशॉप में किसी जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है इससे वाइस कहते हैं। बेंच वाइस का साइज कहीं कहीं पूछता है, तो देखिए दोस्तों कहीं 75 होता है, 100 होता है, 125 और 150 mm के पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि बेंच वाइज का साइज किससे लिया जाता है। ये दोस्तों ये मेंशन कर दिया है कि बेंच वाइज का साइज जॉब प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि बेंच वाइज के कितने भाग होते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको हर आंसर के बारे में 1 by 1 दिया हुआ है, जिससे आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बेंच वाइज में कौन से भाग होते हैं आइए इस देख लेते हैं। जैसे फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा होता है, एक स्पेंडल होता है, एक हैंडल होता है, एक पिन होता है, एक गाइड नट जिसे बॉक्स नट भी कहते हैं, और 7वां होता है स्टील जॉब प्लेट, ठीक है। ये है बेंच वाइज के भाग पार्ट, ठीक है। दोस्तों 5वां क्वेश्चन है रेतियाँ किस धातु की बनी होती हैं। ए मृदु इस्पात, बी कास्ट आयरन, सी रॉट आयरन या डी हाई कार्बन स्टील। दोस्तों फाइल जो होते हैं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, क्लियर। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं।
रेतिया कारीगर का मुख्य हस्त कटिंग टूल है। कहीं कहीं एग्जाम में ये पूछता है कि फाइल किस प्रकार के टूल है, तो ये एक कटिंग टूल है। क्लियर। फाइल हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ये एग्जाम में पूछा है कि फाइल किस चीज़ का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है। टैंक को छोड़कर बाकी भाग हार्ड और टेम्पर किया जाता है। ये भी पूछता है कि फाइल के किस भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड और टेम्पर किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा टैंक को छोड़कर। ठीक है। इसमें से बहुत कटिंग एज या दांते होते हैं जो धातु के छोटे छोटे कणों में के रूप में काटते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, रेती की लंबाई कैसे व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों ए रेती की चौड़ाई से, बी पॉइंट से टैंक तक, सी रेती की कुल लंबाई से, या डी पॉइंट से हील तक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, पॉइंट से हील तक। रेती की लंबाई पॉइंट से हील तक लिया जाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। ठीक है। रेती द्वारा धातु काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग अलाउंस 0.02 से 0.05 mm तक रखा जाता है। ये एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि फाइलिंग अलाउंस कितना होता है। ठीक है। रेती का साइज टिप से हील तक लिया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों रेती का साइज किस लिया जाता है, टिप से हील तक। टिप को पॉइंट कहते हैं। ठीक है। टिप को 3 भाग से नाम जाते हैं, टिप, पॉइंट या टो। ये क्लियर रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है। तो रेती के भाग के बाद में बात करते हैं। तो रेती के 7 भाग होते हैं मुख्यतः। ठीक है। एक टिप, दूसरा फेज, तीसरा एज, चौथा हील, पांचवा टैंक, छठा सोल्जर, सातवां फेरूल। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट हैंड फाइल प्राय किस में टेपर होती है। तो दोस्तों हैंड फाइल प्राय मोटाई में टेपर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है। क्यों होते हैं आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हैंड फाइल यानी दस्ती रेती चौड़ाई में समांतर तथा अर्थात हील से पॉइंट तक एक समान होती है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर होती है। क्लियर हो गया। यह हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती है, लेकिन इसके एज पर दांतें नहीं कटी होती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा किस फाइल पर एज पर दांतें कटे नहीं होते। तो दोस्तों सेफ एज फाइल पर एज के किनारे दांतें नहीं कटे होते। क्लियर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 8वां क्वेश्चन है, मिल फाइल का कौन सा भाई फाइल कहते हैं। तो दोस्तों ए फ्लैट, बी स्क्वायर, सी ट्रायंगुलर, डी हैंड। तो दोस्तों मिल्स ऑफ फाइल को हैंड फाइल के नाम से भी नहीं जानता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है। मिल फाइल हैंड फाइल की तरह होती है, इसलिए इसे हैंड फाइल भी कहते हैं। इस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसे खराद मशीन पर फाइलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई देखिए दोस्तों 150 से 250 mm मुख्यतः होता है। ठीक है। नेक्स्ट फाइलों का वर्गीकरण निम्न के अनुसार किया जाता है। तो बताइए फाइलों का जो क्लासिफिकेशन होता है किसके अनुसार किया जाता है। ऑप्शन ए लंबाई के अनुसार, बी कट के अनुसार, सी आकृति के अनुसार, या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों सभी के अनुसार फाइल का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। रेती का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। ए लंबाई के अनुसार, बी आकृति के अनुसार, सी कट के अनुसार, 4 ग्रेड के अनुसार, चौथा ग्रेड के अनुसार। ठीक है। ये सब बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकार के अनुसार रेती का वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए चपटी रेती, बी दस्ती फाइल, सी त्रिकोणीय रेती, या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों आकार के अनुसार ये तीनों फाइल इसके अनुसार आता है। ठीक है। तो आकार के आधार पर रेती का मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन होते हैं। ठीक है। एक फ्लैट फाइल होता है, दूसरा हैंड फाइल, तीसरा ट्रायंगुलर फाइल, चौथा स्क्वायर फाइल, पांचवा हाफ राउंड फाइल, छठा राउंड फाइल, सातवां नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल दोस्तों चाकूनुमा आकार का होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 11 नंबर है, सिंगल कट के अनुसार रेती के फेस पर दांते किस कोण पर बने होते हैं। तो दोस्तों सिंगल कट के अनुसार रेती के फेस पर 60 डिग्री के कोण बने होते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सवाल। ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं। ये रेती केंद्रीय रेखा के साथ 60 डिग्री कोण बनाते हैं। इनका प्रयोग प्राय नरम धातु काटने के लिए किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, पीतल, तांबा आदि। ठीक है। इस रेती द्वारा बनी सतह डबल कट रेती की अपेक्षा अधिक फिनिश बनाती है, परंतु इसके द्वारा धातु कम काटते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये रेती के केंद्रीय कोण के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये पूछता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
12 नंबर है, डबल कट के अनुसार रेती के फेस दांते प्रथम कट 60 डिग्री पर, दूसरा कट कितना होता है। तो दोस्तों डबल कट फाइल में प्रथम कट तो 60 डिग्री का होता है, लेकिन दूसरा कट कितने डिग्री का होता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन पाते हैं, ऑप्शन 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 75 डिग्री। तो दोस्तों 75 डिग्री होता है सेकेंड कट। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसके बारे में जानते हैं। डबल कट फाइल, ठीक है, इन रेतीय पदार्थ दोनों एक दूसरे के विरोधी दिशा में सेट होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करके काटे होते हैं। दांतों की पहली लाइन को ओवरकट कहते हैं, जो केंद्रीय रेखा के 60 डिग्री पर होते हैं। इसका पहला कट भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय रेखा का जो फर्स्ट कट होता है वो 60 डिग्री का होता है, और दूसरे सेट के दांते केंद्रीय रेखा से 75 से 35 डिग्री कोण के कटे होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, जिसे आप कट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर है, रेतिया के किस भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड व टेम्पर किया जाए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने करा चुका है कि रेती के किस भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड व टेम्पर किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन पाते हैं, ए आगे, बी टैंक सहित, सी टैंक को छोड़कर, या डी बीच। तो दोस्तों टैंक को छोड़कर बाकी भाग हार्ड और टेम्पर किया जाता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। रेती के हेड कटिंग टूल है। रेती क्या है दोस्तों? एक कटिंग टूल है। किसी जॉब को चौरस या दूसरे आकार में बनाने तथा चिकना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। टैंक को छोड़कर दोस्तों बाकी भाग हार्ड और टेम्पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत से कटिंग एज या दांते होते हैं जो धातु को छोटे छोटे कड़ों में रूप में काटते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट, तीन वर्ग फाइल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पाते हैं, हैंड फाइल, बी नाइफ फाइल, सी राउंड रेती, डी त्रिकोणीय रेती। दोस्तों 3 वर्ग फाइल को ट्रेंगुलर फाइल कहते हैं, जिसे त्रिकोणीय रेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए ट्रेंगुलर फाइल के बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिकोणीय रेती ट्रेंगुलर फाइल 60 डिग्री कोण पर त्रिकोणीय होती है। इस रेती का मुख्य प्रयोग भी आकार के ग्रूव बनाने, आयताकार, वर्गाकार या स्लॉट आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे आरी के दांतों भी तेज किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी लंबाई 2/3 भाग समांतर होता है। इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? प्राय इस रेती के तीनों फेसों पर डबल कट दांते कटे होते हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेती के बीच में उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए समतलता, बी उत्तलता, सी चौड़ाई, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों रेती के बीच के उभरे हुए भाग को हम उत्तलता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। रेती के बॉडी मध्य में कुछ ऊपर उठी होती है। फाइल के उभरे हुए भाग को हम उत्तलता कहते हैं। इसका लाभ यह है कि फाइलिंग करते समय अधिक बल नहीं लगानी पड़ती है। ठीक है, रेती की टेपर और कन्वेक्सिटी को अलग अलग तत्व होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि उसको उत्तलता बनाया जाता है कि उस पर फोर्स कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियर हुआ दोस्तों? 16 नंबर है, हेक्सा ब्लेड प्राय किस धातु के बने होते हैं? ए एलॉय स्टील, बी हाई कार्बन स्टील, सी हाई कार्बन स्टील, या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हेक्सा ब्लेड ये तीनों भाग के बने होते हैं। ठीक है, कहीं देखेंगे एलॉय स्टील का बना होता है, कहीं हाई स्पीड स्टील, कभी हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं कि हर डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, हेक्सा ब्लेड का प्रयोग धातु काटने के लिए किया जाता है। यह एक स्टील की पत्ती होती है। ठीक है, यहाँ मेंशन किया हुआ है कि स्टील की पत्ती होती है। इसके दोनों सिरों पर एक एक सुराख होते हैं। यह प्राय हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बने होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? इसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पिच से निर्देशित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि यदि पूछे कि हेक्सा ब्लेड का क्लासिफिकेशन क्या है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई गुणे पिच, ये इसका होता है। ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। 17 नंबर है, कौन सा ब्लेड पूरे
का पूरा हार्ड होता है, केवल उसका सुराख वाला भाग नरम होता है। तो ए फ्लेक्सिबल, बी ऑल हार्ड, सी स्टैगर्ड सेट या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ऑल हार्ड ब्लेड पूरे का पूरा हार्ड होता है, केवल उसका सुराख भाग नरम होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। ठीक है, ऑल हार्ड ब्लेड, इस ब्लेड में छेद वाले भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है, यह ब्लेड हल्का सा झटका लगने पर टूट सकता है। ठीक है, ठीक है। हेक्सा ब्लेड 3 प्रकार के होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है ऑल हार्ड ब्लेड, दूसरा फ्लेक्सिबल ब्लेड, तीसरा स्प्रिंग बैंग और फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड। ये होता है स्प्रिंग बैक और फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड, 3 प्रकार के होते हैं हेक्सा ब्लेड। ठीक है, मुख्यतः ध्यान रखिएगा। 18 नंबर है पावर सा मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पावर सा कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। ऑप्शन पे है ए 1, बी 3, सी 6 या डी 7। तो दोस्तों पावर सा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आइए जानते हैं कौन कौन होते हैं। पहला होता है रेसिप्रोकेटिव पावर सा मशीन, पहला। दूसरा फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर मशीन, तीसरा सर्कुलर पावर सा मशीन। ये 3 मशीनें पावर सा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 19 नंबर है ब्लेड के 2 दांतों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पाते हैं ए लीड, बी पिच, सी मार्जिन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ब्लेड के 2 दांतों के मध्य की दूरी को हम पिच कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक दांते के मध्य से दूसरे दांते के मध्य तक के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। जैसे पूछ देगा पिच किसे कहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि एक दांत के मध्य से दूसरे दांत की मध्य की दूरी, मतलब ये दोनों बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, यह हाई कार्बन स्टील हेक्सा ब्लेड जो है प्राय हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बनते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर। ठीक है, किस ब्लेड में दांतों का भाग हार्ड होता है लेकिन ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती है। तो दोस्तों ए फ्लेक्सिबल, बी ऑल हार्ड, सी स्टैगर्ड सेट या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों फ्लेक्सिबल ब्लेड में दांतों का भाग हार्ड होता है लेकिन ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती है, ये अलग है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने 3 ब्लेड के बारे में मेंशन किया था, उसी में से एक ब्लेड जो है फ्लेक्सिबल ब्लेड, जो कि दांतों का भाग हार्ड होता है लेकिन ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। फ्लेक्सिबल ब्लेड के केवल दांतें हार्ड एवं टेपर किए जाते हैं तथा बाकी सारा भाग नरम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। साधारण यह ब्लेड अधिक प्रयोग में किया जाता है क्योंकि इसके झटकों को सहन करने में अधिक क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये अधिक क्षमता झटका सह सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। किस चीज़ल का प्रयोग अधिकतर फिटिंग शॉप के साथ साथ सीट मेटल कार्य में किया जाता है। ठीक है, ए हॉट चीजल, बी कोल्ड चीजल, सी सभी चीजल या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कोल्ड चीजल का प्रयोग अधिकतर वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है, ठंडे कार्यों करने के लिए। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ठंडी चीनी यानी कि कोल्ड चीजल फीटर व सीट मेटल कार्यों में अधिक प्रयोग में लाई जाती है। यह 4, 6 या 8 पहल की बनी होती है तथा इसके हेड पर 10 से 12 डिग्री कोण चेम्पर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है कि छेनी के हेड पर कितनी डिग्री भाग चेम्पर होता है। तो 10 से 12 डिग्री भाग चेम्पर होता है। यह लंबाई से 150 mm से 200 mm तक होता है। कुछ विशेष कार्यों के लिए 50 से 100 mm तक की छेनी का प्रयोग भी किया जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, कील को निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ए बॉल पिन, बी क्रॉस पिन, सी क्लॉ हैमर या डी स्ट्रेट पिन। दोस्तों कील को निकालने के लिए हमेशा क्लॉ हैमर का प्रयोग करते हैं। क्लॉ हैमर इस तरह आकार का होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में संक्षेप में जान ले होते हैं। क्लॉ हैमर का प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील आदि निकालने के लिए किया जाता है। इसका फेस समतल होता है। इसके बीच में एक झिर्री कटी होती है, ग्रूव। ये जो भाग है दोस्तों, इसमें
कील को फंसा कर निकाला जाता है, ये ग्रू कटा होता है। ठीक है, क्लियर। चीजल प्राय किस धातु की बनी होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन पाते हैं हाई स्पीड स्टील, बी कास्ट स्टील, सी टंगस्टन स्टील या डी हाई कार्बन स्टील। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, चीजल प्राय हाई कार्बन स्टील के बनाई जाते हैं, लेकिन यह कास्ट स्टील अथवा टूल स्टील की भी बनाई जाती हैं। यह चीजल कटिंग टूल है। चीजल एक किस प्रकार का टूल है दोस्तों, कटिंग टूल है, ध्यान रखिएगा। चीजल दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड चीजल, एक हॉट चीजल, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो प्रकार के मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ठंडी छेनी के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन पाते हैं ए हेड, बी कटिंग एज, सी बॉडी, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ये सभी पार्ट जो है ये कोल्ड चीजल के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कितने मुख्यतः भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है बॉडी, दूसरा हेड, तीसरा फोर्जिंग एंगल, चौथा कटिंग एज, पांचवा कटिंग एंगल। ठंडी छेनी का एक सिरा कटिंग एज तथा दूसरा सिरा हेड कहलाता है। क्लियर। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर बोला है हैंड हैमर का आई होल का आकार होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैंड हैमर का आई आकार का जो होल होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए गोल होता है, बी लंबा होता है, सी अंडाकार होता है या डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों। सी इज राइट, अंडाकार होता है। ठीक है, कहीं कहीं देखेंगे हैमर जो बना होता है, हैमर के बीच में एक आई होल होता है, जिसे आई होल कहते हैं ना, ये अंडाकार होता है। ठीक है, इसमें लकड़ी के हत्थे को डालकर उसको टाइट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, हैंड हैमर के बारे में कुछ जान लेते हैं। कार्य एवं आकार के अनुसार हस्त हैमर कई प्रकार के होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर मशीन शॉप या फिटिंग शॉप में किया जाता है। यह कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। कहीं कहीं ये भी पूछता है कि हैमर किस किस चीज़ का बना होता है, तो ये देख लीजिए कास्ट स्टील का कहीं दिया होगा, कहीं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, इनके फेस और पिन को हार्ड किया जाता है और बीच का भाग जिसे हेड कहते हैं वो नरम होता है। ठीक है, हेड वाले भाग में अंडाकार छिद्र बना होता है। यही दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अंडाकार छिद्र में एक हत्थे को फिट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट 26 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन हैंड हैमर का प्रकार है। ठीक है, इसमें टाइप बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्लॉ हैमर, बी बॉल पिन हैमर, सी घन हैमर, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये जो है हैंड हैमर के भाग होते हैं, सभी हैंड हैमर के तहत प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, सभी हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ दिया है तो दोस्तों हैंड हैमर वैसे 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए जान लेते हैं। पहला बॉल पिन हैमर, दूसरा क्रॉस पिन, तीसरा स्ट्रेट पिन, चौथा फ्लैट पिन, पांचवा स्लेज हैमर, छठा क्लॉ हैमर, सातवां सॉफ्ट हैमर। ठीक है, सातवां सॉफ्ट हैमर। ठीक, इतने हैंड हैमर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पेचकस का कौन सा भाग है, तो इसमें बताना है पेचकस का कौन सा भाग है। ऑप्शन पाते हैं ए सेंक, बी ब्लेड, सी हैंडल या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये सभी भाग पेचकस के भाग हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं पेचकस के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। इसमें दिया है पेचकस का प्रयोग भिन्न भिन्न आकार के हैंड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। क्लियर। पेचकस के 4 भाग होते हैं। पहला हैंडल होता है, दूसरा सेंक होता है, तीसरा ब्लेड होता है, चौथा फेरूल होता है। ठीक है, पेचकस का ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे वाले भाग को पॉइंट या टिप भी कहते हैं। ठीक है, जो हार्ड व टेम्पर किया होता है। क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट 28 नंबर है, पेचकस का साइज व्यक्त किया जाता है। ए हैंडल से, बी पूरी लंबाई से, सी फेरूल से, डी सेंक की लंबाई से। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि पेचकस का साइज किससे लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सेंक की लंबाई से पेचकस की लंबाई का निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, पेचकस का साइज इसके सेंक की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, पेचकस की सेंक हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसका ब्लेड हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। क्लियर।
डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट, रिंच कितने प्रकार के होते हैं? रिंच जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन पाते ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। दोस्तों 6 प्रकार के रिंच होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आइए जान लेते हैं रिंच कितने होते हैं। 6 में से पहला स्क्रू रिंच, दूसरा मंकी रिंच, तीसरा पाइप रिंच, चौथा चेन रिंच, पांचवा स्ट्रेप रिंच, छठा रेचेट रिंच। ठीक है, ये 7 रिंच होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे इसमें से सभी। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं 29, ये 30। दोस्तों घटना चक्र के सेकेंड लेसन कॉमन हैंड टूल है। इसमें टोटल 66 क्वेश्चन है दोस्तों। आज 33 क्वेश्चन करा दिया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टोटल 66 क्वेश्चन है। इसका पार्ट 1 है ये, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आइए 30 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर स्पैनर है? ए सी स्पैनर, बी एलन की, सी कम्बिसन स्पैनर, या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपयुक्त सभी। ठीक है। स्पैनर मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन होते हैं। एक सी स्पैनर होते हैं, दूसरा पिन फेस रिंच स्पैनर, तीसरा कम्बिसन स्पैनर, चौथा एलन की भी होता है। कहीं कहीं कन्फ्यूज़न मत करिएगा। ठीक है, ये स्पैनर के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं ऑप्शन में दे देगा तो आप कन्फ्यूज़न मत क्रिएट होइएगा। ठीक है, ये एलन की जो है स्पैनर के अंतर्गत आता है। ठीक है। पांचवा ओपन एंड स्पैनर। ठीक है। छठा बॉक्स एंड स्पैनर। क्लियर। नेक्स्ट, बाजार में उपलब्ध मूल कच्चे पदार्थ को उपयोगी वस्तु में बदलने के लिए धातु को इनमें से किसकी सहायता से हटाया जाता है? ठीक है, ए रंधे द्वारा, बी हथौड़े द्वारा, सी कर्तन द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कर्तन द्वारा उस मटेरियल को हटाया जाता है, रॉ मटेरियल को। ठीक है, फिर उसके बाद उसका यूज किया जाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे बाजार में उपलब्ध मूल कच्चे पदार्थ बेसिक रॉ मटेरियल को उपयोगी वस्तु में बदलने के लिए उनको विभिन्न स्थानों पर कर्तन, ठीक है, करके अतिरिक्त धातु को हटाया जाता है। ठीक है। चिन्हन योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम धातु को हटाने से पहले बेसिक स्टॉक पर चिन्हित कर लिया जाता है, जिससे यह मालूम हो जाए कि किस भाग को कितना धातु हटाना है। चिन्हन का यही क्रिया होता है कि जैसे ये एक पार्ट हुआ, ये एक मटेरियल है, उसको काटना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये चिन्हन कर लिए हम लोग। फिर इसके बाद उसको कतरन करेंगे तो वो ये यूज में आ जाता है, ये अनयूज में। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी कार्य की उपयुक्त परिणति में इनमें से किसकी विशेष भूमिका है? ए चिन्हन का, बी मापन का, सी कतरन का, या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें एक्यूरेसी पाने के लिए हम चिन्हन और मापन और कर्तन जरूरी है। ठीक है। जब तक मार्किंग नहीं करेंगे तो उसमें पंचिंग करेंगे, उस पर फिर हेक्साइंग किया जाता है। इससे आपका एक्यूरेसी आता है। ठीक है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कार्यशालाओं में विभिन्न प्रतिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए बहुत से हस्त और शक्ति औजारों का उपयोग किया जाता है, जिनकी सहायता से हम उत्पादन में उत्कृष्टता ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, इन औजारों का मुख्य उपयोग कार्यशाला या उत्पादन में चिन्हन करने, मापन करने तथा कर्तन करने में किया जाता है। किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में चिन्हन, मापन एवं कर्तन तीनों आवश्यक है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इन्हीं से परिशुद्धता मतलब एक्यूरेसी आता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जाती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरफेस प्लेट जो होता है किस चीज़ का नहीं बनाया जाता है। ये कन्फ्यूजन मत होइएगा। ऑप्शन पाते हैं, एक ढलवा लोहा, बी कांसा, सी पीतल, या डी ग्लास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, पीतल इज राइट। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सरफेस प्लेट पीतल की नहीं बनाई जाती है। ठीक है, यह कास्ट आयरन की बनी होती है, जिसे ढलवा लोहा भी कहते हैं। ठीक है, यह कास्ट आयरन की बनी होती है। कई बार अधातुओं से बनी सरफेस प्लेट भी उपयोग किया जाती है। ठीक है, इसको मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है। सरफेस प्लेट कई प्रकार की उपलब्ध है, परंतु साधारण कार्यों के लिए
50 गुणे 50 सेंटीमीटर तथा 100 गुणे 100 सेंटीमीटर की प्लेट के प्रयोग में लाया जाता है। इसकी मोटाई कहीं कहीं पूछता है दोस्तों, तो सरफेस प्लेट की मोटाई 2.5 से 7.5 cm होता है सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।